इस वक्त मैं मौजूद हूँ कन्याकुमारी में और ये जो मेरे सामने आप देख रहे हो दिस इज़ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन mainland, केप केमोरिन। शनिगो मई बलिए शनगो मई बलिए। अस्सलामु अलैकुम फ्रॉम द इंडिया साउदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी। फाइनली आपका भाई जो है कन्याकुमारी पहुंच गया, जहां से मेरा असली सफ़र शुरू होने वाला है। एंड यहाँ से इंडिया का मैप जो है फाइनली ख़त्म होता है। आज हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चैलेंज का डे 19 है और डे 19 पे आपका भाई जो है कन्याकुमारी पहुंच गया है, जहां से मेरा सफ़र असल में शुरू होने वाला है। इस वक्त मैं मौजूद हूं कन्याकुमारी में और ये जो मेरे सामने आप देख रहे हो दिस इज़ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन mainland, केप केमोरिन। वाह! और आपका भाई जो है उसी केप केमोरिन पे इस वक्त मौजूद है। यहाँ पे आके जो है 3 समंदर एक साथ मिलते हैं। दिस वन इज़ द बे ऑफ बंगाल एंड दिस वन इज़ द अरेबियन सी एंड दिस वन इज़ द इंडियन ओशन। वाह 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 वाह! और यहाँ पे लोगों का रश जो है सिर्फ आज ही आपको देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा ही पूरा दिन रहता है। खासकर सुबह जब सनराइज़ होता है तब यहाँ पे जो है लोगों का रश बहुत ज़्यादा रहता है। असल में मेरा सफ़र जो है ऑल इंडिया ट्रैवल का वो यहाँ से शुरू होने वाला है और इसी कन्याकुमारी से मेरी ज़िंदगी का पहला पेज लिखा जाएगा। तो गाइस, आज हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चैलेंज का डे 19 है और डे 19 पर आपका भाई कन्याकुमारी पहुंच गया है और अभी तक मेरी चैनल पर पहुंच चुके हैं 1,72,000 सब्सक्राइबर्स। कन्याकुमारी से मेरा सफ़र शुरू होगा, लेकिन रुकूंगा मैं तब तक नहीं जब तक नहीं 1 मिलियन कंप्लीट होगा, क्योंकि इस बार मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और YouTube को अपना कैरियर बनाया है। जब तक ना 1 मिलियन कंप्लीट हो जाएगा तब तक लौटूंगा भी नहीं। यहाँ के लोकल से बात करने के बाद पता चला कि कन्याकुमारी का नाम एक कन्या से आया है। कहानी के मुताबिक देवी यहाँ तपस्या कर रही थी शिव का इंतज़ार करते हुए, लेकिन शादी पूरी न हो सकी और तब से ये ज़मीन कन्याकुमारी के नाम से जानी जाती है। यहाँ बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन, 3 समंदर एक जगह। और पुराने ज़माने में लोग यहाँ अपनी पुरखों के लिए स्नान करते थे। माना जाता है कि यहाँ का पानी सिर्फ शरीर को नहीं, यादों को भी साफ करता है। ये सिर्फ जियोग्राफी नहीं, ये भारत की आत्मा का मिलन है। यहाँ के लोगों की बात की जाए तो लोग जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि जो भी भाई साहब मुझे पीछे बैग पे टैग देखता है वो खुद ही जाके सब्सक्राइब करता है और बोलता है भाई हमने सब्सक्राइब किया। विवेकानंद रॉक मेमोरियल, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन ऐसे ही मैं बता रहा हूँ 1892 में एक थका हुआ जवान पूरा देश घूम चुका था, स्वामी विवेकानंद। वो इस चट्टान पर आए और समंदर की तरफ देखकर गहरी तपस्या में बैठ गए।
यही उन्होंने महसूस किया कि भारत कमज़ोर नहीं, सिर्फ अपनी ताकत भूल चुका है। टी शर्ट्स यहाँ पे मुझे काफ़ी ब्रांड दिखाई दी। देखते हैं कितने में मिलेगी एक। भैया ये कितने का है? 200। लेकिन हमको क्या ही करना है, हमें तो ऑलरेडी बैग अपना भारी है। टीपी तो फाइनली मुझे इस बच्ची ने ले लिया, टीपी लिया मेरा। इसके अलावा आपको कन्याकुमारी में एक अच्छा चीज़ मिलेगा, गांधी मंडपम मेमोरियल। ये जो आप देख रहे हो इसे कहते हैं गांधी मंडपम मेमोरियल। ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल के पास ही सी शोर पर लोकेटेड है। इसकी हिस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि जब बाद में गांधी जी का जब समंदर में सुपुर्द किया गया, डेथ हुई थी 1948 में, मंडपम बनाया गया। उनके एशेस यानी कि अस्थियां को यहाँ कन्याकुमारी लाया गया था। आर्किटेक्चर डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि मंडपम में एक होल बनाया गया है जहां से सूरज की रोशनी 12 अक्टूबर को सीधे गांधी जी के चरणों पे गिरती है। ये आर्किटेक्चर का कमाल है। और सनराइज़ की बात की जाए तो कन्याकुमारी का सनराइज़ कोई नॉर्मल सनराइज़ नहीं होता है दोस्तों। यहाँ सिर्फ सूरज उगता नहीं, वो वक्त को रोक देता है। ऐसा ही इंसान को लगता है कि वो वक्त को रोक देता है। जैसे ही पहली रोशनी समंदर को छोड़ती है, लोग चुप हो जाते हैं। कोई फ़ोन नीचे रख देता है, कोई आंखें बंद कर लेता है मेरी तरह, कोई बस खामोश में देखे रहता है। उस पल समझ आता है कि रोशनी सिर्फ आँखों के लिए नहीं होती है, वो दिल के लिए भी होती है। मैं जब यहाँ खड़ा था मुझे टूरिस्ट जैसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था। ऐसा लगा जैसे मैं अपनी ज़िंदगी के किसी कोने पर आ चुका हूँ, जहाँ सवाल ज़्यादा है और जवाब कम। समंदर के खड़े सामने होकर आपको अपनी अहमियत समझ आती है। न ज़्यादा बड़े रिश्तेदारों की तरह, न ज़्यादा छोटे, बस सिर्फ एक हिस्सा। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कन्याकुमारी ने मुझे ये नहीं सिखाया कि ज़िंदगी कैसे जीनी है, लेकिन ये ज़रूर बताया कि कब रुक कर सोचना है। तो चलिए फ़िलहाल हम यहाँ से निकलते हैं, रेलवे स्टेशन की ओर जाते हैं, क्योंकि पावर बैंक भी डेड हो गया, कैमरा भी डेड हो गया और फ़ोन भी डेड हो गया। अभी नाइट स्टे के लिए कुछ इंतज़ाम नहीं है। अभी रेलवे स्टेशन पे देखेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो रेलवे स्टेशन पे ही करना पड़ेगा। कोई फ़ोन चार्ज करने नहीं देता है, ना पावर बैंक चार्ज करने देता है। इनके पास पहले कुछ खाना पड़ता है और जिस टाइम तक आप खाना खाओगे उसी टाइम आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो। उधर गांधी मंडपम में जो ही मैं गया, वहाँ पे मेरी चप्पल चोरी हो गई। अब मैंने दूसरी चप्पल लाई वहाँ से। कन्याकुमारी मैंने एक ऐसा शहर देखा, यहाँ पे आपकी कोई नहीं सुनेगा, चाहे आप कितनी भी मुश्किलात में क्यों ना हो। क्योंकि मैंने यहाँ पे 10-20 दुकानदारों को बोला मेरा कैमरा डाउन है, मुझे ये कैमरा चार्ज करके दे दो प्लीज़। मैंने उनको मिन्नत की, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। सब लोगों ने इनकार किया, बोला हम आपका कैमरा चार्ज नहीं कर सकते हैं। फ़िलहाल हम अपने नाइट स्टे का इंतज़ाम करते हैं, क्योंकि लेट हो चुका है। अभी देखते हैं कहीं पर अगर जगह मिले तो। दोस्तों शाम भी हो चुका है, अभी भी मेरे नाइट स्टे का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये यहाँ के जो है वेटिंग हॉल्स है। ये टिन शर्ट जैसा है। अब यहाँ पर अंदर 2-3 बंदे थे, उन्होंने बोला यहाँ पे नाइट स्टे अलाउड नहीं है। अब देखते हैं क्या होगा, जो होगा मंजूर खुदा होगा, और क्या कर सकते हैं। ये रेलवे स्टेशन है कन्याकुमारी का। होल्डर, टिकट होल्डर ऑनली लिखा हुआ है यहाँ पर। टिकट कटा हुआ है लेकिन टिकट होल्डर ऑनली लिखा हुआ है। गुजरात से हो आप? गुजरात। सारे गुजरात से। आपका नाम भाई? केतन। केतन। केतन यार। आपका भाई? मेरा नाम जयदीप। 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 आपका भाई? हर्षित। आपका भाई? मेरा नाम पार्थ। पार्थ। आप कभी कश्मीर आए हो? कश्मीर नहीं। अभी नहीं आए हो? ओके, कभी आना चाहोगे?
मैं आपको एक कश्मीरी गाना बोलूँगा, आप ट्राई करके बोलना। ओके हाँ बोलो, रनी दामान प्यो मई शन गो मई सन गो मई बलिए बलिए शन गो मई बलिए। सन गो मई बलिए। थैंक यू गाइस, आपको तो आता है, बहुत बढ़िया। पोचा पोचा आता है। पोचा 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 मतलब थोड़ा थोड़ा। अच्छा पोचा पोचा ये गुजराती है। अच्छा पोचा पोचा, आज तो कम से कम दूसरा वर्ड सीखने को मिला। तो चलो थैंक यू गाइस। रेलवे स्टेशन पे ही नहाया आज चुप चुप करके। कैमरा भी गोप्रो का है। गोप्रो का ही कैमरा है ये, स्टैंड में ये इसको स्टिकर लगाया हुआ है। अच्छा, रात के 8 बज चुके हैं। मैं रेलवे स्टेशन से बाहर निकल चुका था खाना खाने के लिए, कन्याकुमारी। खाना शाना तो मैंने खा लिया, अब हम जाते हैं रेलवे स्टेशन पे वापस और अपने सोने का इंतज़ाम करते हैं। देखते हैं कहाँ पर हमें जगह मिलती है आज की रात गुजारने के लिए।